हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 डिस्कस करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास एक सिचुएशन दिया हुआ है, उसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करना है। तो अभी देखते हैं कि ये हम कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा है A train travels a distance of 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि एक फिक्स डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, उसको यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। इफ़ द स्पीड हैड बिन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाता है, मतलब जो भी स्पीड पहले था, यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, उससे 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाता है, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब कि वो 3 घंटा एक्स्ट्रा, जितना भी टाइम ले रहा था उससे 3 घंटा ज़्यादा टाइम लेगा उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो ये तो सिंपल सा बात है, अगर कोई फिक्स्ड डिस्टेंस को हमको कवर करना है तो अगर स्पीड घटाया जाएगा तो टाइम बढ़ जाएगा। सिंपल है। अब यहाँ पे बोल रहा है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमको स्पीड ऑफ द ट्रेन पता करना है। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देंगे तो स्पीड ऑफ द ट्रेन पता चल जाएगा उसको सॉल्व करके। तो हम यहाँ पे जो पता करना है उसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब एक्चुअली में इसको फॉर्म करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर पहले जो ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड किससे चल रही थी, x किलोमीटर से, तो x किलोमीटर स्पीड जो एज्यूम किए है उससे 480 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो पहले निकाल लेते हैं। तो मान लो उसको ट्रैवल करने में t1 टाइम लगा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन एट 8x किलोमीटर पर आवर स्पीड से कितना टाइम लगेगा, ये हमको बताना है। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस तो यहाँ पे 480 किलोमीटर हमेशा फिक्स रहेगा, और चूंकि हम इस स्पीड के लिए x किलोमीटर पर आवर के लिए ले रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे x से, तो इतना आवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब जब ट्रेन का स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस कर देंगे, जब स्पीड ऑफ द ट्रेन हो जाएगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन बिकम्स x माइनस 8, यही होगा। हमने एज्यूम किया है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन है x किलोमीटर, जो यूनिफॉर्म स्पीड जो बताया नहीं है उसको हमने x एज्यूम कर लिया है। और जब ट्रेन x में से -8 किलोमीटर पर आवर लेस स्पीड से चलेगा तब टाइम क्या होगा वो देख लेते हैं। तो वो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो इस मामले में भी सेम ही है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस है, और स्पीड क्या है x माइनस 8, ठीक है। तो हमने इन दोनों केसेस में जब स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से जब ट्रेन चल रहा है x किलोमीटर पर आवर से, तब कितना टाइम लगेगा उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, ये निकाल लिया। और जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर घट गया, कम हो गया, तब कितना टाइम लगेगा ये निकाल लिया। अब नेक्स्ट चीज़ हमको क्या देखना है, तो हमने देखा कि जब स्पीड x किलोमीटर पर आवर था, x किलोमीटर पर आवर था, तो हमारा टाइम जो कि t1 था वो कितना था, 480/x, ठीक है। सिंपल। जब स्पीड को x किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस कर दिए -8, ठीक है, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तब हमारा t2 क्या हो गया, टाइम क्या हो गया, 480x माइनस 8,
ठीक है, इतना घंटा और इतना घंटा। तो जब स्पीड घटा तो टाइम तो बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि T2 जो टाइम होगा ना वो T1 से ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा है यहाँ पे दिया हुआ है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो अगर T1 टाइम में जब स्पीड ज़्यादा था तो T1 टाइम में पहुँच रहा है, तो अब स्पीड जब स्लो हो गया यानी कि T2 हो गया तो उसको T1 से 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 3 हो गया। अब इसी का रिलेशन में हम ये वैल्यूज़ पुट करके और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो कर लेते हैं। T2 और T1 में रिलेशन आ गया था T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 3। तो T2 हमारा क्या था 480 x माइनस 8, जब स्पीड लेस हो गया था 8 किलोमीटर पर आवर से, और T1 था जब स्पीड x था, ठीक है, और ये 3 घंटे से बढ़ गया। तो अब इसको हम x वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, देन हो जाएगा 480 x माइनस 8 माइनस 480 बाई x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब 480 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, देन ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करते हैं आगे। 480 तो कॉमन निकाल लिए हैं। अब नीचे में जो हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स, ठीक है, और ऊपर में हम लेके जाएंगे x माइनस 8, ठीक है, इतना इज इक्वल टू 3। 480 x माइनस x प्लस 8, ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, इज इक्वल टू 3, यानी कि 480 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कर लेते हैं। यही आया था, तो अब हम इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 480 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 जो है वो कैंसिल हो जा रहा है 480 से, यहाँ पे हो जा रहा है 1 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18 680, ठीक है, यानी कि अब हम लिखेंगे 160 इंटू 8 क्या हो जाएगा 160 इंटू 8, 0 6 8 जा 48 इन हैंड 4 और 8 1 जा 8 8 प्लस 4 112, यानी कि 1280, यानी 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब सबको एक साइड कर लेंगे तो इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू पता चल जाएगा, और x ही जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन है जो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।